नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपने बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसमें हम आज एक और स्ट्रक्चर्स को लेके आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग यूज्ड टू इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? आदत पड़ती जा रही है। दोस्तों, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है आदत पड़ती जा रही है की जगह था भी हो सकता है या होगा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में है कि आदत पड़ती जा रही है, और ये ऐसा भी हो सकता है आदत पड़ती जा रही थी या आदत पड़ती जा रही होगी। ये तो दोस्तों हमने प्रेजेंट में लिखा है, ये पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट में होगा तो है की जगह था आ जाएगा, अगर फ्यूचर में होगा तो है की जगह होगा आ जाएगा। प्लस उसके बाद दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की ing फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि वर्ब की ing फॉर्म। जैसे कि आप सेंटेंसेस में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, गेटिंग यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? आदत पड़ती जा रही है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आइए हम देखते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है दोस्तों कि मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। तो मैंने आपको सेंटेंस बनाने का तरीका क्या बताया था? मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी लिखोगे? सब्जेक्ट की, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। तो आपने मेरी यानी कि मैं या मेरा, जो भी आप एक शब्द को कई ढंग से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे मैं लिख सकता था या मेरी लिख सकता था। हमें ये देखना कि सेंटेंस में अच्छा क्या लग रहा है। अब अगर मैं सेंटेंस में लिखता मैं शराब पीने की आदत पड़ती जा रही तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने लिखा कि मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। तो मेरी की अंग्रेजी आई। और दोस्तों, यहाँ है के लिए जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्तों, गेटिंग यूज्ड टू, फिर ब्रैकेट में आदत पड़ती जा रही है। तो ये जो आदत पड़ती जा रही है ना दोस्तों, ये है की अंग्रेजी एम। है की अंग्रेजी क्या है? एम। क्योंकि दोस्तों ये प्रेजेंट का टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे एम का यूज करेंगे, क्योंकि आदत पड़ती जा रही है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये पास्ट की बात करते कि आदत पड़ती जा रही थी तो एम की जगह वाज आ जाता। और अगर मैं इसी को फ्यूचर में बनाऊं कि मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही होगी, तो यहाँ पे विल आ जाएगा एम की जगह। तो दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये आपको सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे है कि है मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है, तो ये प्रेजेंट है। अगर होता आदत पड़ती जा रही थी तो ये पास्ट होता। अगर यहाँ पे होता कि आदत पड़ती जा रही होगी तो ये क्या होता? ये फ्यूचर होता। तो अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। मेरी की अंग्रेजी आई, उसके बाद प्रेजेंट है लिखा हुआ है इसलिए एम, और आदत पड़ती जा रही है दोस्तों तो गेटिंग यूज्ड टू। आदत पड़ती जा रही है कि अंग्रेजी क्या होगा? गेटिंग यूज्ड टू। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फॉर्मूले में कि V4 का मतलब वर्ब की ing फॉर्म। तो ड्रिंक का मतलब पीना, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रिंकिंग लिखा है। और ड्रिंकिंग के बाद क्या? शराब। शराब की अंग्रेजी वाइन। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सेंटेंस को समझ गए। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। दूसरा देखते हैं, तुम्हारी क्रिकेट खेलने की आदत पड़ती जा रही है। तो तुम्हारी की अंग्रेजी यू, और आपको पता है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा। तो यू आर गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग यूज्ड टू का मतलब क्या है? आदत पड़ती जा रही। टू क्या करना है? प्लेइंग क्रिकेट। तुम्हारी क्रिकेट खेलने की आदत पड़ती जा रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अगला देखते हैं, उसकी गाना गाने की आदत पड़ती जा रही है। तो उसकी की अंग्रेजी सी, है की अंग्रेजी इज, और आदत पड़ती जा रही है इसकी सबकी अंग्रेजी गेटिंग यूज्ड टू, गाने की। तो सिंग मतलब गाना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो सिंगिंग क्या गाना है? अ सॉन्ग, एक सॉन्ग गाना है। तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों? सी इज़ गेटिंग यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। उसकी गाना गाने की आदत पड़ती जा रही है। आइए दोस्तों, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं।
मेरी शराब पीने की आदत पड़ती जा रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। तुम्हारी क्रिकेट खेलने की आदत पड़ती जा रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसकी गाना गाने की आदत पड़ती जा रही है। शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए दोस्तों, हम इसे देखते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से समझो दोस्तों, नहीं तो आप स्ट्रक्चर्स को बोलने में गलती कर सकते हो। अगर आप कहीं पे भी गेटिंग यूज्ड टू का उपयोग करते हो या यूज़ करते हो, तो उसकी हिंदी होती है कि आदत पड़ती जा रही है, या आप उस चीज़ के आदी हो गए हो, या आपको लत लग गई है। तो गेटिंग यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? आदत पड़ती जा रही है। और उसके बाद दोस्तों, इन सेंटेंसेस में हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने दूसरे पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हमने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों। आइए उसको देखते हैं थोड़ा। तो ये अभी ओपन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में। ये ओपन हो गया है, हाँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि मेरी कहानी लिखने की आदत बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जानबूझ के सेंटेंस को चेंज किया है, आप लोग इसे देखिएगा कि मेरी कहानी लिखने की आदत मैंने पढ़ती की जगह बढ़ती जा रही है। यानी कि उस सेंटेंस में भी जब आप बोलते हो कि सपोज करो यहाँ बढ़ती की जगह होता कि आदत बढ़ती जा रही, तो यानी कि वो आदत बढ़ रही है ना आपकी, तभी तो आप बोल रहे हो कि मेरी आदत बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती और पढ़ती का मतलब एक ही है। पढ़ती है मतलब पढ़ती जा रही है, तब भी की है इनडायरेक्टली है कि बढ़ती जा रही है। तो मेरी कहानी लिखने की आदत बढ़ती जा रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू के बाद क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, राइटिंग स्टोरी। तुम्हारी बात करने की आदत बढ़ती जा रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग। उसकी गाली देने की आदत बढ़ती जा रही है। शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू अब्यूजिंग। तुम्हारी स्कूल जाने की आदत बढ़ती जा रही है। यू आर गेटिंग यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल। एक बार इसको दोस्तों आइए अब तोड़ तोड़ के समझते हैं। मेरी कहानी लिखने की आदत बढ़ती जा रही है या बढ़ती जा रही है, तो मेरी की अंग्रेजी आई लास्ट में, सबसे लास्ट में आ जाओ दोस्तों राइट साइड, है कि अंग्रेजी एम। गेटिंग यूज्ड टू का मतलब आदत बढ़ती जा रही, इसकी अंग्रेजी ये। उसके बाद किसकी? लिखने की। तो लिखना एक वर्ब है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे राइटिंग है। क्या लिखना है? स्टोरी। तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू राइटिंग ए स्टोरी। दूसरा देखते हैं, तुम्हारी बात करने की आदत बढ़ती जा रही है या बढ़ती जा रही है। तो तुम्हारी की अंग्रेजी यू, यहाँ पे है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से आर का यूज होगा। तो यू आर। आदत बढ़ती जा रही, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? गेटिंग यूज्ड टू। गेटिंग यूज्ड टू। फिर उसके बाद इसके लेफ्ट में आएंगे क्या? बात करने की, तो टॉकिंग। यू आर गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग। तुम्हारी बात करने की आदत बढ़ती जा रही है। उसके बाद उसकी गाली देने की आदत बढ़ती जा रही है। तो उसकी की अंग्रेजी, यहाँ लड़की के, किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो उसकी यानी सी। यहाँ पे सी क्या है? सिंगुलर है। और है की अंग्रेजी क्या होगी? इज। गेटिंग यूज्ड टू का मतलब आदत पड़ती जा रही है। टू अब्यूजिंग, किसकी? गाली देने की, वो आपकी फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद दोस्तों, तुम्हारी स्कूल जाने की आदत पड़ती जा रही है, तो तुम्हारी की अंग्रेजी यू। ये प्लूरल है, इसलिए है कि अंग्रेजी आर होगी। उसके बाद गेटिंग यूज्ड टू का मतलब आदत पड़ती जा रही है। फिर आदत पड़ती जा रही कि लेफ्ट में आएंगे जाने की, तो टू जाना मतलब वर्ब, तो टू गो मतलब होता है जाना, लेकिन दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो गोइंग टू स्कूल। यू आर गेटिंग यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल। तुम्हारी स्कूल जाने की आदत पड़ती जा रही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। चलिए टाटा, गुड बाय।